Good student, good morning all of you. Let's start the third part of your chapter 6, matter, solid, liquid and gas. So till now what we have studied about the states of matter. Matter क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व. ठीक है, अपने आसपास जो हम लोग चेंजेस देखते हैं उसके हिसाब से. ठीक है, तो पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज इन मैटर. अ फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज इन हाउ मैटर लुक्स बट नॉट द काइंड ऑफ मैटर इट इज़. जैसे कि अगर आपने पेपर लिया यहाँ और उसको फाड़ दिया यानी टेयर कर दिया, तो क्या पेपर की क्वालिटीज़ बदल गई? बस पीसेज यानी उसकी स्टेट बदली, यानी वो छोटा छोटा हो गया. उसके बाद आपने पेपर लिया, उसको फोल्ड कर दिया, अब वो पेपर छोटा सा हो गया, पर क्या पेपर की क्वालिटीज़ बन गई? जो मटेरियल पेपर में है वो चेंज हुआ? नो. उसके बाद आपने किसी सैलेड में 2-3 सब्जियों को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया, तो क्या इस मिक्सचर में आपने उन सारी जो वेजिटेबल्स थी उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई? नो. तो दिस इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल चेंज. उसके बाद जैसे आपने वाटर को फ्रीज में रख दिया तो वो आइस बन गया, आइस को बाहर निकालोगे अगेन इट विल बिकम वाटर. उसके बाद अगर आप वाटर को बॉईल करते हो तो वो स्टीम बन के उड़ जाएगा. तो दिस इज़ ऑल्सो द फिज़िकल चेंज, यानी वाटर की क्वालिटी वाटर ही है, वाटर H2O ही है, बट ओनली यू आर चेंजिंग द स्टेट. उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. अगर आप क्लॉथ ले रहे हो, उसको कट कर रहे हो, तो स्टिल द क्लॉथ कलर एंड द क्वालिटी इज़ सेम. ठीक है, उसकी क्वांटिटी सेम है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है. तो इसमें जो होता है, अगर आपने प्लेट लिया और ग्लास प्लेट है वो गिर के टूट गई तो उसके छोटे छोटे पीसेज हो गए, पर स्टिल जो पीसेस भी है वो भी एक मटेरियल उनका सबका सेम है. तो दिस इज़ कॉल्ड द फिज़िकल चेंज. ठीक है, सच काइंड ऑफ चेंज इन अ सब्सटेंस दैट डज नॉट शो एनी चेंज इन द प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज. यानी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है. अब उसमें रिवर्सिबल होता है, जैसे कि वाटर है, वाटर को फ्रीज़ किया, आइस बन गया, आइस को फिर से निकाला तो इट विल बिकम वाटर. व्हेन वी पुट सम वाटर इन द फ्रीज़र ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इट विल टर्न इनटू आइस इफ़ वी देन वार्म आइस मेल्ट्स. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द. उसके बाद इरिवर्सिबल चेंज के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि आपने जूस से आइसक्रीम बना दिया तो वो है रिवर्सिबल है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो. चॉकलेट से आपने उस चॉकलेट को डिफरेंट शेप में आप कर सकते हो. बट अगर आपने एग से एग का ऑमलेट बना लिया, कैन आई हैव माई एग बैक? नो. तो दिस इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज. ये इरिवर्सिबल है, क्वालिटीज़ उसकी एग की वही है बट इरिवर्सिबल है, आप उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते. अगर मैंने वुड लिया और मैंने उसको बर्न कर दिया यानी जला दिया, तो कैन आई हैव माई वुड बैक? नो. आपको वुड वापस नहीं मिल सकता, वो ऐश बन गया है यानी वो राख बन गया है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई है और प्लस वो रिवर्स नहीं हो सकता है. ठीक है, ऐसे ही अगर आप मिल्क लेते हो, मिल्क को आप मिल्क शेक बना देते हो, अब क्या वो मिल्क वापस मिलेगा? या मिल्क से आप कर्ड बना देते हो, तो ये सारे जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे कि ऑमलेट बना दिया आपने एग का, इरिवर्सिबल है, अब वो कुक हो गया, कोई भी कुक फूड है उसको आप वापस वेजिटेबल्स में तो नहीं ला सकते ना, तो दैट इज़ कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल चेंज में जैसे कि मोटार यानी सीमेंट और पानी को जब आप मिलाते हो तो वो मोटार बन जाता है, यानी तो उसके बाद उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, टफ हो जाता है. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम. तो ये एक्टिविटी होगी जो आज आप करोगे. ठीक है, अब केमिकल चेंजेस देखते हैं. इन अ केमिकल चेंज वन और मोर देन वन सब्सटेंस न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. यानी जैसे कि आपने वुड को बर्न किया तो ऐश बन गया, ऐश की जो प्रॉपर्टी है वो वुड के जैसी नहीं है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तो इसमें नया सब्सटेंस आपको मिला. अब रॉटिंग ऑफ फ्रूट, यानी एक फ्रूट था अब वो सड़ गया, ठीक है, रॉट हो गया, तो उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो गई. ठीक है, अब बेकिंग अ केक, आपने केक को बेक कर लिया, अब जो आपने केक जिस मटेरियल से बनाया है क्या वो केक में वो मटेरियल बचा? नहीं. कुकिंग इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं.
रस्टिंग ऑफ अ मेटल, यानी आयरन के रॉड को अगर आप बाहर रखते हो उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो रस्टिंग इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। वो केमिकल चेंज है, उसमें न्यू सब्सटेंस, एक आयरन और रस्ट का प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। उसके बाद डाइजेशन, जो आपने खाया वो सब डाइजेस्ट हो गया, यू कांट हैव योर फूड बैक, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जब फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो देन ऑल्सो यू कांट मेक इट राइट, आप उसको सही नहीं कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि वो मिल्क की प्रॉपर्टी और अगर आप उससे कर्ड बनाते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। तो ये कुछ फिजिकल चेंजेस है जो पेज नंबर 53 पे आपको दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली आइस क्यूब का ही एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको उसको पिक्चर्स की मदद से समझा दिया है। तो दिस इज़ द सेम थिंग दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 53। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू आस्क।